नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पाठक आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर के आपके बीच में आया हूं और वो है बुनियादी प्रशिक्षण बेसिक ट्रेनिंग दोस्तों। और इस प्रशिक्षण को की प्रायोजनकर्ता जो टीम है वो टीम दिशा है। हमारा स्लोगन है फैलो 10 दिशाओं में, पूरी सभी 10 दिशाओं में, पूरे विश्व में फैल जाना ही हमारा लक्ष्य है दोस्तों। और दोस्तों, दिशा प्रशिक्षण सौभाग्य की कुंजी, हमारे इस टीम की प्रशिक्षण को जो भी लेगा सौभाग्य की कुंजी उसको ज़रूर मिलेगी, यही हमें आशा है दोस्तों। और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। ये ट्रेनिंग आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। बड़े ध्यान से इस यात्रा पर चलिए हमारे साथ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस ट्रेनिंग को। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि ईश्वर ने हम सबको बहुत ही अलग बनाया है, पर्टिकुलरली बहुत डिटेल्ड जा कर के ईश्वर ने हम सबको गढ़ा है। और इसलिए दोस्तों, किसी भी छोटी चीज़, छोटे सपनों के साथ हमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हमें होना चाहिए। और इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ, ऊंची हो छलांग हमारी, ऊंची हो हमारी उड़ान, ऊंची मंजिलें हो हमारी, ऊंचा जैसे आसमान। दोस्तों, ऊंचाई को पाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए दोस्तों। बड़ी सोच ज़रूरी है ऊंचाई को पाने के लिए, और बड़ी सोच के साथ बड़े सपने भी चाहिए होते हैं अगर हमें ऊंचा जाना है, कुछ बड़ा करना है और कुछ अलग करना है दोस्तों। और फिर सपने, जैसे सपने हमारे जीवन के, हमारे जीवित होने के लक्ष्य हैं, हमारे अंदर जीवन है, इसके लक्षण हैं कि हमारे पास सपने हैं। और फिर सपने तो कुछ भी नहीं होते दोस्तों जब तक कि वो लक्ष्य न बन जाए। और लक्ष्य हमें दिशा देता है। जैसे एक नाव है, उस नाव में पतवार जो होती है वो उसको दिशा देती है कि कहाँ जाना है। अगर उसके पास वो पतवार ना हो तो नाव यूं ही लहरों में घूमती रह जाएगी। उसी तरीके से सिर्फ बड़े सपनों से कुछ नहीं होगा, उन सपनों को हमें लक्ष्य में बदलना होगा। और लक्ष्य हमारे जीवन को एक दिशा देता है, एक पर्टिकुलर डेफिनेट डायरेक्शन बताता है कि इस दिशा में हमने चलना है और ये अचीव करना है। तो हमारे जीवन को एक मकसद, बड़ा लक्ष्य देता है। और जब दोस्तों हमारे पास लक्ष्य हो गया, हमारे बड़े लक्ष्य क्या हो सकते हैं दोस्तों? देखिए, बड़े लक्ष्य हमारे हो सकते हैं असीमित धन कमाना, स्वयं का आलीशान घर हो, आलीशान कार हो, हम सामाजिक चैरिटी दान पुण्य कर सकें। मुझे याद आता है कई सारे वो फ़ोटोज़ मुझे याद आते हैं, वो वीडियोज़ याद आते हैं जहाँ पे लोग एक केला एक मरीज को देते हैं और फ़ोटो यूँ खिंचा रहे होते हैं, पता नहीं क्या कर दिया। क्यों? क्योंकि जेब में पैसे नहीं दोस्तों कि कुछ बड़ा कर पाएँ, कुछ बड़ा डोनेट कर पाएँ। आप टाटा की कई फ़ोटो देखे हैं क्या? टाटा जितने बड़े डोनेशंस करते हैं, बिरला जितने बड़े डोनेशन करते हैं, अंबानी जितने बड़े बड़े डोनेशन करते हैं, क्या कभी फ़ोटो आपने देखी है डोनेशन करते हुए? नहीं, क्योंकि उनके पास पैसा है, एक केला का फ़ोटो खिंचाने की ज़रूरत नहीं होती। सो दोस्तों, हमारे लक्ष्य हो सकते हैं बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन देना, टारगेट्स पूरे करना हमारा लक्ष्य हो सकता है, एसेट क्रिएशन हमारा लक्ष्य हो सकता है, और भी बहुत सारे बड़े टारगेट हमारे लाइफ में हो सकते हैं दोस्तों। और इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए हमें कोई बड़ा बिजनेस, कोई बड़ा सिस्टम बिल्ड करना ज़रूरी होता है। चूँकि वो सिस्टम बिल्ड अगर हम अपने आप से करें तो बहुत सारा पैसा लगता है, और बहुत सारा पैसा सबके पास चूँकि होता नहीं है, इसलिए एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जिसकी प्रोफाइल, जिसका प्रोडक्ट, जिसका प्लान और पे आउट बहुत ही स्ट्रांग हो, जुड़ करके अपने बिजनेस को बिल्ड करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी के साथ जुड़ करके आप एक बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, ऐसी ही एक स्ट्रांग प्रोफाइल वाली एक बहुत ही स्ट्रांग कंपनी का बारे में, उसके कंपनी की डिटेल्स के बारे में एक वीडियो मैंने बनाई है, और उस वीडियो का लिंक
मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं दोस्तों। वहां जा कर के आप देख सकते हैं, जो कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट का है, जिसमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है और रिटर्न्स बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों। वेल ट्रस्टेड इंटरनेशनल कंपनी है दोस्तों, उसको भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो ये हमारे लक्ष्य हो सकते हैं और इन लक्ष्यों को हासिल करना के लिए हमको टारगेट इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और टारगेट दोस्तों, जब हम टारगेट की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए, जब भी हम लक्ष्य बनाते हैं तो लक्ष्य का स्पेसिफिक होना, हमें क्या चाहिए क्लियरली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी टारगेट हमने यूं ही बना लिया, कुछ जो है गोलमोल सा लिख दिया, नहीं। एग्जैक्टली लिखना टारगेट के बारे में कि क्या स्पेसिफिकली हमें क्या चाहिए। फिर आपका जो है मेजरेबल होना चाहिए, हमें कितना चाहिए। जरूरी है ये भी लिखना कि हमें कितना चाहिए, क्या चाहिए, कितना चाहिए और फिर कब चाहिए। टाइम बाउंड होना बहुत ज़रूरी है, समयबद्ध टारगेट का होना बहुत ज़रूरी है कि हमें कब चाहिए, कितने दिनों में इस टारगेट को अचीव करना है। और इसीलिए टारगेट को 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है वो है दोस्तों अल्पकालिक लक्ष्य या शॉर्ट टर्म टारगेट्स। और शॉर्ट टर्म में सबसे पहला जो आता है वो मंथली या मासिक टारगेट होता है। हम सबको बिजनेस जब हमने बिल्ड कर लिया, अपना काम जब हमने शुरू कर दिया, तो एक पहला टारगेट हमको ले करके चलना चाहिए कि 1 महीने के अंदर हम क्या अचीव करना चाहते हैं दोस्तों। जैसे इस बिज़नेस के अंदर हम ये टारगेट रख सकते हैं, जैसे टीम दिशा के बहुत सारे लीडर्स ने ये टारगेट लिया कि 1 महीने के अंदर हमें 50 का टीम साइज करना है। फिर उन्होंने क्या किया, उसको डिवाइड किया डेली टारगेट्स में कि रोज़ मुझे 2 प्रॉस्पेक्टिंग, 2 प्लान और 2 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मुझे करनी है। और ऐसा करके महीने का लक्ष्य लोगों ने 15 दिनों के अंदर भी पा लिया। सो स्पेसिफिक आप मंथली टारगेट ले लिए। उसके बाद 6 महीने अर्धमासिक आपको जो है टारगेट आप ले कि जो है आपको 15 दिनों के अंदर क्या अचीव करना है। मंथली जो है डिवाइड करके, मंथली को अर्धमासिक में जो है 15 डेज़ के अंदर आप डिवाइड करें। फिर आप अर्धवार्षिक उसको लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं कि 6 महीने में आप कितना चाहते हैं। जैसे आप इसमें ले सकते हैं कि 6 महीने में मुझे फला चीज़ अचीव करनी है, उसके लिए इतना टारगेट मुझे चाहिए। और जैसे 6 महीने का टारगेट एक छोटी या एक मोटरसाइकिल का आपने ले लिया, एक स्कूटी का ले लिया, एक छोटा वेकेशन का ले लिया, कोई भी टारगेट आप ले सकते हैं। तो कितने टीम साइज़ चाहिए उसको आपने डिवाइड कर लेना है। और फिर वार्षिक टारगेट कि 1 साल में आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं, कितने की टीम साइज़ हो। जैसे आपने 1 साल में अगर कोई टारगेट लिया कि मुझे 10 लाख रुपए का फला चीज़ मुझे अचीव करनी है जिसकी कॉस्ट होगी 10 लाख, तो अब उसको डिवाइड करके आप 6 महीने में मंथली उसको डिवाइड करके, और फिर उसके लिए कितनी टीम साइज़ चाहिए कि वो अचीव हो जाए, वो सारा चीज़ बना करके आप उसको लिखेंगे तो टारगेट ज़रूर अचीव होता है दोस्तों। इसको बनाते समय ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि जो शॉर्ट टर्म टारगेट, इवन जो बड़े भी टारगेट हों, वो आपके दिल के करीब हों। टारगेट ऐसे ना लें दोस्तों जो कि जिससे आप रिलेट ना हो पाए। कहते हैं ना कि लक्ष्य वो होने चाहिए जो आपको नींद ना आने दें। जिस लक्ष्य को एक बार आपने ले लिया तो वो दिल के इतने करीब हो दोस्तों कि आपके सपनों को वो उड़ा दे, आपकी नींद को वो उड़ा दे, आपके सपनों को मजबूत करे। तो दोस्तों ऐसे टारगेट हमारे होने चाहिए। और फिर एनुअल लेने के बाद आपको मिड टर्म टारगेट लेना है, मध्यकालिक लक्ष्य लेना है। मध्यकालिक लक्ष्य में 2 वर्षों में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, 3 वर्ष में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। अब ये टारगेट जैसे आप एक ले सकते हैं कि अगर आपके पास घर नहीं है तो आप एक टारगेट ले सकते हैं कि मेरा घर जो है, सपोज़ कीजिए 50 लाख रुपए का आपका दिखता है कि यस मुझे 3 BHK होम लेना है या 2 BHK होम एक लेना है जिसमें कि 50 लाख रुपए लगने हैं। अब उस 50 लाख के टारगेट को आपने 3 सालों का टाइम पीरियड अगर दे लिया या 4 सालों का टाइम पीरियड दे रखा है या 5 सालों का, कोई भी टाइम पीरियड आपको लगता है रिजनेबल इनफ है कि ठीक है इसमें हो जाएगा। बहुत ज़्यादा भी ना हो, टाइम बहुत ज़्यादा भी नहीं दिया जाता है टारगेट को ऐसा रखा जाता है कि वेल विद इन रीच हो, थोड़ा सा उससे ज़्यादा हो। तो दोस्तों
आपने दे दिया, तो अब आप ये ले सकते हैं कि मुझे 50 लाख रुपए का मकान लेना है, तो दूसरे साल 10 लाख रुपए की मुझे एफडी करनी है, ताकि मकान मैं लूँ तो कैश लूँ। या आपने घर अगर ले लिया और वो ईएमआई पे है, तो आप टारगेट ले सकते हैं कि 10 लाख रुपए मुझे दूसरे साल में ईएमआई का भर देना है। ऐसे दोस्तों आप टारगेट ले सकते हैं, और टारगेट लेने के बाद फिर जो है चौथा, पाँचवा और फिर 10वां साल का आप टारगेट ले सकते हैं दोस्तों। 10 सालों में आपको क्या क्या चाहिए, और फिर उसके लिए टीम साइज़ कितनी चाहिए, उसकी कॉस्ट क्या है, ये सारा आप डिवीज़न कर सकते हैं दोस्तों। और करने के बाद इन टारगेट्स को आपको एक डायरी लेनी है, एक सुंदर सी डायरी लें दोस्तों। शुरुआत के पन्ने में अपने सपनों को लिखें दोस्तों, उसमें पिक्चर्स लगाएं, फोटोग्राफ्स लगाएं, लगा करके बहुत ही सुंदर बनाएं, देख के आपका मन एकदम उस डायरी को ही देखते रहें, ऐसा रहे दोस्तों। फिर उसके बाद टारगेट्स लिखें, हर टारगेट के आगे जो भी चीज़ आपको चाहिए उसका पिक्चर लगाएं, ताकि आप विजुअलाइज कर पाएँ दोस्तों। और टारगेट विजुअलाइज करने के बाद फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने बाकी बेस तो बना लिया, अब हमको बिज़नेस शुरू करना है। और बिज़नेस शुरू करने के लिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जैसे बाकी बिजनेस को हम शुरू करते हैं तो हमारे रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस के अंदर रॉ मटेरियल लोग होते हैं। और लोगों के लिए को जो है मार्केट में अगर ढूंढना है और लोगों को से इस बिज़नेस को शुरू करना है, तो सबसे ज़रूरी होता है लिस्ट को बनाना या सूची को बनाना। दोस्तों, जब हम सूची बनाते हैं तो सूची ही हमें व्यापार में बनाए रखती है। याद रखिए, हम सूची को बनाते हैं और सूची हमें बनाती है। दोस्तों, जो कॉन्टैक्ट्स हमारे होते हैं, जो परिचय हमारे होते हैं, वो 3 तरीके के होते हैं: हॉट, वार्म एंड कोल्ड परिचय। हॉट परिचय मतलब प्रगाढ़ या गर्मजोशी भरा, ऐसे लोग, ऐसे कॉन्टैक्ट्स जिनसे हमारे संबंध, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं, ऐसे लोगों का जो सर्कल हमारा होता है, बहुत ही क्लोज हमारे फ्रेंड सर्कल होती है, वो हमारे हॉट लिस्ट के अंदर आते हैं दोस्तों। सबसे पहले इस बिज़नेस में हमें हॉट लिस्ट के लोगों को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि जब हम बिज़नेस में नए होते हैं हमें जानकारियां बहुत कम होती हैं, और इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं बता पाते हैं। तो हॉट लिस्ट के लोगों को कन्विंस करना आपके लिए आसान होता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है। 20-30-40% भी अगर आपको नॉलेज है तो हॉट लिस्ट के लोगों को आप एग्री करा सकते हैं बिज़नेस के लिए। दूसरा जो लिस्ट होती है कॉन्टैक्ट, वो वार्म लिस्ट होती है। वार्म लिस्ट के अंदर ऐसे कॉन्टैक्ट आते हैं जिनसे हमारा बहुत अच्छा परिचय है, जहाँ पे 70-80-60% से लेकर 80% तक का हमारा ट्रस्ट लेवल है लोग दोस्तों उनके साथ। तो ऐसे परिचय में, उसके बाद हमको हॉट के बाद ऐसे परिचय लोगों को बिजनेस प्लान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट एलिमेंट होता है। आपकी नॉलेज भी थोड़ी थोड़ी तब तक बढ़ चुकी होती है, आप भी 50-60-70% तक का आपका नॉलेज बढ़ चुका होता है, तो ईजिली आप कन्विंस कर लेते हैं। लास्ट जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो कोल्ड कॉन्टैक्ट होते हैं दोस्तों। ये कॉन्टैक्ट ऐसे होते हैं जिनको कभी आपने देखा, शायद कभी मिले, या ट्रेन में मिल गए, बस में मिल गए, शॉपिंग मॉल में मिल गए, ऐसे लोग कोल्ड कॉन्टैक्ट में आते हैं दोस्तों। और ऐसे लोगों को जब बिज़नेस का बारे में बताते हैं तो आपको बिज़नेस की पूरी जानकारी होनी चाहिए, प्रॉस्पेक्टिंग में आप माहिर होने चाहिए, तभी ऐसे कॉन्टैक्ट्स को आप सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे कॉन्टैक्ट्स को दोस्तों जब आप हॉट और वार्म के साथ आप जब बिज़नेस कर रहे होते हैं, उसी समय कोल्ड कॉन्टैक्ट के एक लोगों से, ज़्यादा नहीं, एक लोगों से ज़रूर आपको डिस्कस करना चाहिए। उससे आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी कमियां बिज़नेस में कहाँ हैं और क्या क्या आपको और ज़्यादा जानकारी ज़रूरी है इस बिज़नेस के लिए। तो कोल्ड कॉन्टैक्ट बेसिकली आपको प्रिपेयर कर देते हैं, और जब प्रिपेयर कर देते हैं दोस्तों तो फिर आप कहीं पे भी बैठिए, आप बिज़नेस बड़े आसानी से बिल्ड कर लेते हैं। तो इस बिज़नेस को करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, वो ये है कि एक बहुत ही अच्छी डायरी बनाएं। सबसे पहले उसमें सपनों को लिखें, फिर 1-2 पेज का छोड़ करके आप अपने टारगेट या लक्ष्य को लिखें दोस्तों। लक्ष्य जो भी लिखें, सपने जो भी लिखें, उनको पिक्स को जो है ज़रूर चिपकाएं, ताकि आप विजुअलाइज कर पाएँ। और फिर आपकी लिस्ट बनाएं। लिस्ट जब बनाते हैं दोस्तों, तो हो सकता है आपके आजकल स्मार्टफोन्स हैं, तो स्मार्टफोन्स के अंदर ही लिस्ट होती है दोस्तों, तो आप उस लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं स्मार्टफोन की। तो लिस्ट जब स्मार्टफोन की यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जो लिस्ट बनाए उसमें ऐसे लोगों को लिखें जिनको आपने प्रॉस्पेक्टिंग शुरू कर दी है,
उनका नाम लिखते चले जाएं, ताकि आपको जानकारी रहेगी कि किसको किसको प्रॉस्पेक्टिंग आपने करी और वो आपके साथ जुड़े या नहीं जुड़े। या आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को वहाँ पे उतार सकते हैं। उसका फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले संख्या लिखें, सीरियल नंबर लिखें, फिर नाम लिखें, फिर मोबाइल नंबर लिखें, फिर ऑक्यूपेशन या पेशा लिखें, फिर हॉट वार्म कोल्ड कैसा कॉन्टैक्ट है ये लिखें, और फिर रिमार्क्स या टिप्पणी लिखें। रिमार्क्स के अंदर लिखें कि कब आपने प्रॉस्पेक्टिंग शुरू की, कब उनको प्लान भेजा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कब करी आपने, कब फॉलोअप करा, ये सारा डिटेल्स लिखें। अगर वो ज्वाइन हो गए तो उनके आगे ज्वाइन लिखें। दोस्तों ये बहुत ही बेसिक्स है इस बिज़नेस को करने के लिए, इस बिज़नेस के सक्सेस में के लिए दोस्तों। और उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक जानकारियाँ पाने के लिए आप मेरी वीडियो को देखते रहें। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो, कैसा, और आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, और कोई नॉलेज आपको चाहिए तो वो भी हमें लिखिए। हम आगे आपको जानकारी वो भी प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। मेरे लेटेस्ट एंड अपडेटेड वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट दोस्तों।